किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक किसान भाई से मिलने आए हुए हैं और वो जो किसान हैं अभी युवा हैं और डिजिटल माध्यमों का अपनी खेती में बहुत ही भरपूर तरीके से उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो उनकी फसल है ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर जो खरपतवार हैं ये एकदम ना के बराबर देखने को मिल रहे हैं और जो उनकी फसलें हैं एकदम हरी भरी, स्वस्थ और अच्छा उत्पादन देने के लिए तैयार हैं। तो ये सारा प्रबंधन वो कैसे किए हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सभी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, आइए हम मिलवाते हैं युवा किसान से जो अपने खेतों में डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए जो अपनी फसल है इसको बहुत ही बेहतरीन बना रखे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय किसान भाइयों को दीजिएगा। मेरा नाम रोहित है। मैं अम्बेडकर नगर ज़िले का रामनगर ब्लॉक का रहने वाला हूँ। जी, आपकी हम फसल आए हैं, देखे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। पहले आप बाहर नौकरी किया करते थे, पर अब आप उससे असंतुष्ट होकर के अब इस समय खेती कर रहे हैं। जो आपकी फसल बता रही कि आप बहुत ही बेहतरीन मेहनत किए हैं। तो आप इसमें डिजिटल माध्यमों का किस तरीके से उपयोग किए हैं और वह कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग करके आप अपनी फसलों को बेहतरीन कर रहे हैं? जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर करके कोई भी रोग या किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होती थी तो मैं पास के ही गांव में कुछ लोगों से संपर्क करता था। कोई और भी अनुभवी किसान हैं तो उनसे संपर्क करता था। जी जी। और बगल में एक शॉप है, भैया जी हैं, उनके पास भी जाता था। तो कोई बहुत सटीक हमको जानकारी नहीं मिल पाती थी। जो उनके पुराने अनुभव होते थे वो शेयर करते थे और ये दवाई वो दवाई, उसमें बहुत सारा मेरा लॉस भी होता था। तो हमको डिजिटल माध्यम से डिजिटल प्लेटफार्म पे हमको एक ऐप की जानकारी मिली जिसका जारियो स्काउटिंग ऐप नाम है। तो फिर हमने कहा एक बार ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने उस ऐप को डाउनलोड किया और उससे हम बेहतरीन प्रबंधन और फसल का देखरेख कर सकें। जो आप जारियो स्काउटिंग ऐप बता रहे हैं उसमें से क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं जिसके माध्यम से आप फसल का अपने प्रबंधन करते हैं? इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। इंग्लिश में बोले तो एक बीड आइडेंटिफिकेशन का है। हिंदी में उसका अर्थ ये है कि मतलब खरपतवार प्रबंधन वगैरह का कार्य। जैसे कभी कोई फसल हम लगाते हैं तो उसको खरपतवार उसमें ना हो या उसमें कौन कौन सी हम सावधानी बरतें, वो उसके लिए रहता है। और बाकी एक दूसरा है दोग के लिए कि फसल में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है या रोग होता है तो उसके लिए भी हम उससे मैनेज कर सकते हैं। जी, और तीसरा जो ऑप्शन है वो? तीसरा अक्सर करके देखिए, कोई भी फसल चलती है तो पत्तियों के हिसाब से ही चलती है और पत्तियों के हिसाब से ही हम पहचान कर सकते हैं पत्ती कभी सिकुड़ती है या बढ़ती है या छोटी होती है, पीली पड़ती है। तो उससे किसान भाइयों को ये आप ज़रा करके दिखाइए और बताइए कि जो है किस तरीके से ये जो कार्य हैं ये किए जाते हैं। चलिए उसके लिए हम आपके खेतों में चलते हैं। हम थोड़ा-सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि जो खरपतवार का प्रबंधन है आप ऐप के माध्यम से किस प्रकार करते हैं? जहाँ तक इसमें ऐप में 3 ऑप्शन स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। जी, एक जी। वीड आइडेंटिफिकेशन का, तो वीड आइडेंटिफिकेशन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जिस भी पृष्ठभूमि का हमको फ़ोटो खरपतवार का। खरपतवार का लेना होता है तो वो लेके हम अपलोड करते हैं। जस्ट उसके बाद में ये ऐप उसकी पुष्टि करता है और जिस प्रकार का जो भी इसमें खरपतवार खरपतवार नाशी की ज़रूरत होती है उसका जो है मतलब आपके ये खरपतवार को पहचानता भी है और उस खरपतवार से निपटने के लिए आपको ये भी बता देता है कि आप कौन-सा प्रोडक्ट या कौन-सी जो दवा है, हर्बिसाइड है, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं जी, जी, जी। खरपतवार से निपटने के जी। लिए। जो आप दूसरा ऑप्शन बता रहे थे कि अपनी फसलों में रोगों की पहचान करने के लिए, तो उसको आप किस तरीके से करते हैं? इसमें सेकंड में ऑप्शन डिजीज रिकग्नाइजेशन का मिल जाता है। जी, इसमें जी। जो भी हमारी फसलें होती हैं, गन्ना भी हमारे पास में है जी। या और भी कोई भी तने वाली मतलब पत्तियों के अलावा तने वाली या पत्तियाँ वाली भी कोई मतलब थोड़ा पौधा होता है जिसमें देखने के बाद ये लगता है कि हाँ, किसमें किसी प्रकार का रोग लग रहा है या कीड़ा लग रहा है या फिर जी। किसी प्रकार की कमी है तो फिर उसका सेम प्रक्रिया वही होती है। उसका भी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर दिया जाता है। उसके बाद ऐप उसकी पुष्टि करता है। पुष्टि करने के बाद में जो भी दवा या फिर कीटनाशक की नीड होती है जी। वो हमको बता देता बता है और देता उसके बाद आप उसको अपनी फसलों में डालते हैं और आपको रिजल्ट भी बेहतर है। मिलते जी, हैं। जी, जी। जैसा कि आप बता रहे थे तीसरे ऑप्शन के बारे में जिसमें आप जो पत्तियों में डैमेज होता है वह किस प्रकार करते हैं? देखिए, थर्ड नंबर पे लीफ डैमेज का ऑप्शन मिलता है जी। जिसमें बहुत सारे फल वाली पत्तियाँ होती हैं और कुछ जो है हमारे साग सब्जियाँ भी होती हैं।
तो उसमें पत्तियों के ऊपर ही पौधे की ग्रोथ डिपेंड करती है। जी। तो हम पत्तियों के फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद सेम प्रक्रिया उसमें भी दवा बता देता है कि मतलब आपकी जो लीफ है कितनी डैमेज है, हाँ, आपको क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। जी, ये कई बार भी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे पत्तियों की संख्या से भी कम मतलब पता चल जाता है कि हाँ कि ये पेड़ या पौधा सही सलामत चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि पत्ती अगर अच्छा खासा ग्रोथ करेगी तो पौधा और फसल भी ग्रोथ करती है। तो इस प्रकार आप इन तीनों ऑप्शनों का प्रयोग करते हुए जो आपकी फसल है उसको बहुत ही बेहतरीन देख रहे हैं, हम बना रहे हैं। और जब हम आपके खेतों पर आए तो दिल हमारा खुश हो गया कि इतना बेहतरीन जो मैनेजमेंट होता है आप किए हुए हैं। आप एक युवा किसान हैं और डिजिटल माध्यमों का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं अपने खेतों में। तो क्या ये जो ऐप है ये टोटली फ्री है? ये ऐप बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर पे मिल जाता है, मैंने वहाँ से डाउनलोड किया था। जी जी। तो इस ऐप को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं। क्या इसमें और भी कोई सुविधा मिलती है? हाँ, एक और भी बेटर फीचर इसमें है, एक है रडार सिस्टम। जी। रडार सिस्टम में कुछ बेहतरीन सर्विस दी हुई है, जैसे कई सारे इलाकों में टिड्डी दलों का जो है झुंड आता है और फसल को नुकसान करके चला जाता है। जी। या फिर कोई जो है मौसमी रोग लग रहा है, या फिर कोई इलाके टाइप का रोग लगता है जो छुआछूत टाइप का होता है कि इस फसल में तो इस फसल से उस फसल में, तो वो सारी चीज़ें जो है उस एरिया के रिकमेंडेशन से रडार के थ्रू जो है आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा कि हाँ कि ये इस तरीके से ये प्रॉब्लम होने वाली है, इस पर आप सचेत हो जाइए। आज की वीडियो हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।